नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी बांगे उत्तर। मैं हूं कुंदन जमयाल। भगवान राम और निषाद राज की दोस्ती का गवाह रिंगवेरपुर धाम सुर्खियों में है। दरअसल कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का दावा है कि रिंगवेरपुर धाम में बने निषाद राज के किले पर लैंड जिहादियों ने कब्जा कर रखा है। संजय निषाद का कहना है कि रिंगवेरपुर धाम में बना किला निषाद राज की संपत्ति है, लेकिन इस पर अवैध मस्जिद का निर्माण कर लिया गया। कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए संजय निषाद ने आरोप लगाए हैं कि किले में अवैध तरीके से बनाई गई मस्जिद के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। अब संजय निषाद के इस दावे पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल जानबूझकर ऐसे मुद्दों को हवा देते हैं जिससे माहौल खराब हो, नफरत पैदा हो। तो खास पैनल के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने प्रयागराज में निषाद राज किले पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि श्रृंगवेरपुर धाम में मौजूद निषाद राज के किले पर बनाई गई मस्जिद अवैध है। संजय निषाद ने आगे कहा कि निषाद राज हिंदू थे, किले की पूरी संपत्ति उनकी है, तो मुस्लिम यहाँ मस्जिद कैसे बना सकते हैं। हम मथुरा, काशी और अयोध्या को नहीं निर्माण करेंगे तो हम क्या काबा में जाकर निर्माण करेंगे? तो हम कह रहे हैं किला खुदाई हुई मस्जिद बनाने के लिए, निषाद राज का किला बनाने के लिए। तो यही सब विवाद का घर है। किले में बनी मस्जिद पर अल्टीमेटम जारी करते हुए संजय निषाद ने कहा कि अगली 9वीं पर मार्च के महीने में इसे हटा दिया जाएगा। किले में मस्जिद निर्माण के लिए संजय निषाद ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा। संजय निषाद ने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस के इशारे पर किले में मस्जिद बनाई गई है। भारत भारतीयों का है और भारत में है। निषाद राज का किला है, इस पे भी मस्जिद बनवा दिया कांग्रेस ने। अब बोले विवाद तो उसने खड़ा किया है। उनके समय में एक पर्यटक किला खुदाई हुई थी। संजय निषाद के अवैध मस्जिद वाले आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी ने तो श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में निषाद यात्रा निकाली थी, नदी अधिकार यात्रा, जिसमें 500 किलोमीटर से ज्यादा नाव के माध्यम से हमने निषादों के हक की लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि नदी के किनारे की जो जंगल और जमीन है उन पर निषादों का अधिकार होना चाहिए। इसको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं। उनके बारे में आप भी बताइए कि आपने क्या किया। किले और मस्जिद पर बोलते हुए संजय निषाद ने दावा किया कि कांग्रेस के शासनकाल में इंदिरा गांधी ने किले में खुदाई करवाई थी। उस वक्त वहाँ मस्जिद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे किले की करीब 1 एकड़ जमीन पर मस्जिद बनने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो निषाद राज के किले में जो मस्जिद बनाई गई है, डॉक्टर संजय निषाद कह रहे हैं, निषाद पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि उस मस्जिद को ढा दी जाएगी। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, और तमाम मेहमान भी आगे हमारे साथ जुड़ेंगे। शोएब सिद्दीकी से मैं पहला सवाल लेता हूं। शोएब सिद्दीकी, ये मस्जिद कब बनी, क्या बता सकते हैं? क्योंकि कहा गया कि 80 में जो खुदाई हुई वहां पर मस्जिद नहीं थी, लेकिन बाद में यहाँ पर मस्जिद बन गई। देखिए सर, ऐसा है, चूंकि इलेक्शन करीब है तो जाहिर सी बात है कि ये छोटी छोटी पार्टियां कुछ न कुछ मुद्दे उठाती हैं जिसमें दो समुदाय में टकराव पैदा हो जाए। अब आपने देखिए मस्जिद की बात निकाली है, अभी आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन आपको चूंकि पिक्चर में आना है, इलेक्शन करीब है और आपको जो इक़्तिदार में हुकूमत है जिनके सहयोग से आप मलाई काट रहे हैं, तो उनको आप खुश करने की जरूरत भी है। आपने किस हिसाब से कह दिया वहाँ पे कांग्रेस बनवाई थी? कांग्रेस अगर बनवाई थी तो आप वजह जानने की कोशिश करिए। आप इस वक्त इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। निषाद साहब से मेरी गुजारिश है कि इस तरह की बातें आप ना करें। आप बताइए, मुख्यमंत्री जी ने ऐसी कोई बात करी? अगर कोई बात होगी आप ज्ञान वापिफ देखिए, आखिर मामला चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उस पर देख कोर्ट का माना जाएगा। लेकिन चूंकि आपको बीजेपी ने अपने साथ रखा है तो जाहिर सी बात आप बीच बीच में अपने इक़्तिदार को जीतने करते हैं। आप देखिए, एक टाइम था कि आप अखिलेश यादव के बहुत करीब में थे, फिर आप बीजेपी की बुराई कर रहे थे। आज आप बीजेपी के साथ में हैं तो आप इस तरह की बातें निकाल रहे, समुदाय को टारगेट कर रहे हैं आप कि एक किसी मुसलमान ने कभी आप इशन क्या बताइए। आप तो इस तरह की सियासत ना करें और मुल्क का माहौल ना खराब करने की कोशिश करें। निषाद साहब, आप कैबिनेट मंत्री हैं, आपने बात रखी, ठीक है, इस पे देखा जाएगा, लेकिन आपने पिक्चर में आने के लिए, सोशल में आने के लिए आपने एक बात उठा दी है और टारगेट पे मुस्लिम समुदाय को ले लिया आपने कि इसमें एक मामला बनता रहे और 24 में इलेक्शन है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरी गुजारिश है निषाद साहब से कि आप इस तरह की बातें ना करें। अगर ऐसी कोई बात आती है तो दस्तावेज पेश किए जाएंगे, दिखाया जाएगा। आप कह रहे हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं इस मस्जिद की सच्चाई क्या है, कब बनी, कैसे बनी, ये जानकारी भी लोगों को होनी चाहिए। आप कह रहे हैं ठीक है, वो मैं बात मान लेता हूं कि चुनाव के मद्देनजर तमाम बयानबाजी हो रही है, लेकिन मस्जिद कब बनी, कैसे बनी,
ये जानना भी तो जरूरी है सर, इसलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। देखिए सर, देखिए सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कब बनी, कैसे बनी, ये जानने के लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। आपने एक बयान दे दिया कि ये हमारी प्रॉपर्टी थी, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी प्रॉपर्टी होगी, बहुत से मंदिरों पे मस्जिद बने, बहुत सी मस्जिदों पे मंदिर बने, लेकिन माहौल इस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप दो समुदाय को टकराने की बात करें और मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश करें। तो आपने जैसे कांग्रेस पे इल्जाम लगाया कि कांग्रेस बनवाया था, इस तरह के इल्जाम आप खुले इल्जाम ना लगाएं। कई हुकूमतों में हर चीज बनती है। राम मंदिर बन रहा है तो कल को 100 साल के बाद लोग कहेंगे बीजेपी ने राम मंदिर बनाया था, तो क्या बीजेपी भी हिंदू भाइयों पर इल्जाम लगाया जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है। कोर्ट को आदि मानता है। आपने बात रखी है, बात रखने के तरीके भी होते हैं। जिस अंदाज से आपने बयान दिया है वो बयान गलत था। उस दो समुदाय में टकराव वाली बात आती है। इस मुल्क में गंगा जमनी की तहजीब की मिसाल दी जाती है, उसको कायम रखें। आगे बाद दस्तावेज हैं, आप पेश करिए। और जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री हमारे सख्त जाने जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट दे के आपकी बात रखेंगे। लेकिन अगर आपकी सियासत ये है कि हमें मलाई काटना है, हमें बीजेपी खुश करना है, तो आप उसको खुश करने की कोशिश ना करिए। उनको मालूम है कि कौन हमारे साथ खुश करने की कोशिश कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। त्रिपाठी साहब, क्या ये मस्जिद जो है निशाद किले में जो मस्जिद बनी है उसका क्रेडिट जाता है कांग्रेस को? आपको हमारी जी आवाज आ रही है, कहिए। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो मस्जिद का मुद्दा उठाया गया है, ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित मुद्दा है। और संजय निषाद साहब चूंकि राजनीति में अभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हर मुद्दे पर घिरी हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार हर मुद्दे पर आज फेल है। कानून व्यवस्था चौपट है, रोजगार की स्थिति उत्तर प्रदेश में सबसे खराब है। आंकड़ों में ये दिखाते रहेंगे कि बहुत अच्छी स्थितियां हैं, लेकिन आज हकीकत में उत्तर प्रदेश का युवा अपने को ठगा हुआ पा रहा है। महंगाई आसमान छू रही है। इनके आंकड़ों के हिसाब से महंगाई बहुत घट चुकी है। तो ऐसे समय में जब इन मुद्दों पर राजनीति कर नहीं सकती भारतीय जनता पार्टी, तो डायरेक्ट ना आके इनडायरेक्टली संजय निषाद के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जाएगी कि साहब कांग्रेस ने मस्जिद बनवा दी। भाई, क्या इस बात का औचित्य है? राजनीति जिन मुद्दों पे समय देश में हो रही है, आप उन पे बात करिए। हम तो कह रहे हैं कि लगातार नफरत फैलाई जा रही है, इसीलिए राहुल गांधी जी नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हुए हैं, लेकिन ये उस पर बात नहीं करेंगे। ये देख रहे हैं कि समय पूरा समाज उद्वेलित है। भारतीय जनता पार्टी से त्राहिमाम मची हुई है। ये सब सारी बातें तो हैं कुलभूषण त्रिपाठी साहब में, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन जो वो फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में वहां पर खुदाई की गई थी, वहां पर कोई मस्जिद नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके मस्जिद बनी और 1 एकड़ में पूरी मस्जिद फैल गई। तो इस पर वो सवाल पूछ रहे हैं और यहां तक वो कह रहे हैं कि अगले नवमी यानी कि अगले मार्च तक जो है ये मस्जिद ढहा दी जाएगी। दोनों फैक्ट के बारे में मैं जानना चाहता हूं, दोनों बातों के बारे में। बिल्कुल, आपका प्रश्न बहुत जायज है कि ऐसे लोग जो सिर्फ राजनीतिक विद्वेष पैदा करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्माद पैदा करते हैं, उनकी बात पे क्या कहा जाए। इंदिरा जी के टाइम में शुरू हुआ, उसके बाद हो गया। तो मैं पूछता हूं, 9 साल से मोदी सरकार कहां सो रही थी? कहां थी मोदी सरकार? 6 साल से योगी सरकार कहां सो रही थी? क्या ये 9 साल और 6 साल आप नहीं गिनेंगे? इतने दिनों में आपने वहां पे क्या किया? अब 24 का चुनाव आ रहा है तो आपको धार्मिक मुद्दे पैदा करने हैं और ऐसे ही लोगों से बयान दिलाना है। लेकिन आज भारत की जनता कह रही कि इन मुद्दों पे हमें बात नहीं करनी। मुद्दा होगा महंगाई, मुद्दा होगा बेरोजगारी, मुद्दा होगा कि क्या आप शिक्षा के लिए कर रहे हैं। बार बार ये कह देंगे कि उत्तर प्रदेश में हमने इतने मेडिकल कॉलेज खोल दिए। मैं आज पूछता हूं, एक भाजपा का नेता बता दे कि पिछले 5 साल में आपने उत्तर प्रदेश में मेडिकल में कितने प्रोफेसर भर्ती किए। अगर जो आप प्रोफेसरों की भर्ती नहीं कर रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज में क्या हाफ पैंट वाले पढ़ा रहे हैं? कौन पढ़ा रहा है? कुलभूषण त्रिपाठी जी, मैंने फैक्ट जानने की कोशिश की, आप बाकी बातें करें, ठीक है, आप विपक्ष के नाते ये सारे सवाल आप कर सकते हैं सरकार से, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, तो चूंकि ये मस्जिद का मसला है और मस्जिद के बारे में कहा जा रहा है कि अवैध कब्जा है, ये संजय निषाद जो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, संजय निषाद कह रहे हैं कि अवैध कब्जा है, 80 तक की मस्जिद नहीं थी। निषाद राज एक हिंदू शासक थे, हिंदू राजा थे, और वहां पर मस्जिद उनके किले में कैसे बन सकती है, यह सवाल है। और इस सवाल का जवाब कैसे मिल सकता है कि वहां पर यह अवैध कब्जा है, आप लोगों ने तुष्टीकरण के तहत ये यहां पर मस्जिद बनवाई, या कुछ और है? ये सवाल है सर। इस सवाल का जवाब संजय निषाद साहब जिसके कहने पर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं वही देगा। सरकार में डबल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार, 4 इंजन की सरकार, और विपक्ष बताए कि हो क्या रहा है।
सर पहली बार ऐसा भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में देखने को मिल रहा है कि प्रश्न सरकार से नहीं, प्रश्न विपक्ष से पूछे जा रहे हैं। अरे भाई, संजय निषाद जैसे लोग जिनका कोई वैचारिक आधार नहीं, जिनका कोई सामाजिक योगदान नहीं, कांग्रेस पार्टी लगातार निषादों के लिए काम करती रही है। हम लोग जल यात्राएं लेके निकलते रहे, हम आज तक उनके हर सुख दुख में खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने लगातार निषादों के हित की बात की और आज कर रही है। ये तो सत्ता में बैठे लोग बताएंगे। जिनके शशांक त्रिपाठी जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं। शशांक त्रिपाठी साहब को स्क्रीन पर लाइए। शशांक त्रिपाठी साहब, ये कहा जा रहा है कि मस्जिद जो निषाद राज के किले में बनाई गई है, उसे आपके सहयोगी और सत्ता में कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं कि अगले 9वीं तक उसे ढहा दिया जाएगा। क्या ये संभव है और क्या इसके लिए, इस मस्जिद के निर्माण के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, जैसा संजय निषाद जी कह रहे हैं? पहली बात यह है कि लगभग 7000 वर्षों पूर्व जब राजा रामचंद्र जी जब जा रहे थे वनवास को, तो उस समय भी यह किला और ये सारी रचना उपस्थित थी और यह सारी रचना हिंदू राजा जो वहां के निषाद राज थे उन्हीं के व्यवस्था में थी। लेकिन कालांतर में भारतीय स्वतंत्रता के बाद भारत के धार्मिक व्यवस्थाओं को जितना विकृत किया गया, उतना भारत के 1500 सालों की गुलामी में भी नहीं किया जा सका। तो मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, जो भी विधिक प्रक्रियाएं हो सकती हैं उसके तहत इसको सुधारा जाना चाहिए। मैं किसी प्रकार से ढहाने का समर्थन नहीं करता हूं, परंतु यदि कोई स्ट्रक्चर अवैध है तो उस अवैध स्ट्रक्चर को विधिक तरीके से हटाया जाना चाहिए। ठीक है, वैदिक तरीके की आप बात करें। मैं आता हूं शशांक जी, आपके पास आता हूं, दोबारा लौटता हूं आपके पास, लेकिन इन सब के बीच साधु संत क्या कह रहे हैं इस पूरे मसले पर, यह भी आपको सुना देते हैं। संजय निषाद जी ने ठीक कहा है। सिंहवेरपुर में जिस प्रकार से निषाद राज के किले पर विधर्मियों ने अतिक्रमण करके मस्जिद बना के रखा है, तो संजय निषाद ने कोई गलत नहीं कहा है कि मुसलमान भाइयों अपना मस्जिद हटा लो। इस प्रकार से विधर्मियों ने मस्जिद बनाकर अतिक्रमण करके रखा है, इससे आस्था का ठेस पहुंच रहा है। शशांक जी, आप कह रहे हैं विधिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन संजय निषाद जो आपके सहयोगी हैं वो कह रहे हैं कि अगले 9वीं तक इसे ढहा दिया जाएगा। तो ढहाने के लिए कोई टाइम फ्रेम संजय निषाद थोड़ी तय करेंगे। अवैध स्ट्रक्चर को हटाए जाने के लिए हम लोग उन चीजों का तो समर्थन कर सकते हैं कि अगर कोई निर्माण अवैध है तो उसकी रिपोर्ट मंगा करके वहां पे डीएम के स्तर पर उस पर कार्रवाई करके अवैध कंस्ट्रक्शन को हटाया जाए। ऐसी तो व्यवस्था हो सकती है, परंतु मुझे नहीं लगता है कि किसी भी स्ट्रक्चर को यदि वो बन गया है तो उसको अवैध तरीके से या इलीगल प्रोसेस से उसको ढहा दिया जाए। हम लोग कम से कम इसका समर्थन नहीं करते हैं, परंतु यदि कोई कंस्ट्रक्शन अवैध है और उसको बिना विधिक प्रक्रिया के बनाया गया है और बिना स्वामित्व के वहां पर अगर कोई कंस्ट्रक्शन खड़ा किया गया है तो उसको हटाया जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी, ये कौन सी भाषा है कि 9वीं तक हम ढहा देंगे? शोएब सिद्दीकी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। शोएब सिद्दीकी, छोटा सा जी। देखिए कुंदन सर, ऐसा है कि देखिए जिस तरह बार बार ये जी आप, मैं बोलूं? बोले सिद्दीकी साहब जल्दी से। सर किससे कहे? जी सर, देखिए ऐसा है जिस तरह की बार बार निषाद साहब ने एक बात ये करी है, देखिए चैलेंज दिया है हमारी सेंट्रल हुकूमत को भी और स्टेट हुकूमत को भी कि मैं मार्च में ढा दूंगा। ये आप इससे साबित क्या करना चाह रहे हैं? आप कि एक माहौल खराब करना चाह रहे हैं? सर आप एक चीज समझ लें सर, किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा होता है हथियार जो है मजहब होता है, और अंग्रेजों ने भी यही किया और हमारे मुल्क पे 100 साल हुकूमत करी, लेकिन जब उनका राज फाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। तो मेरी गुजारिश साहब से कि इस तरह के आप बयानात ना दें और ना धमकी भरी बात करें। जब आपके संविधान से बड़ा कोई नहीं है, आपको लग रहा है तो आप उसको कागज पेश करिए कि कैसे बनी, किससे बनाई, या अवैध बन गई। एक अवैध को जुमला लेके आप लीगल बात को नजरअंदाज ना करें। आप माहौल बिगाड़ने की बात कर रहे हैं, इलेक्शन करीब है, मई में इलेक्शन होना, तो मार्च में आप कह रहे हैं कि एक टूल देने की बात कर रहे हैं, तो ऐसी बात ना करें। आप मुल्क को अगर सही रखना है, आपको सही से करना। और हम आप सर एक चीज देखिए, अजीत सिंह साहब जैसे थे मरहूम हमारे, वो हमेशा जो जीतती पार्टी थी उसमें मलाई खाते थे बैठ के, वही निषाद साहब का मामला है। अभी अखिलेश जब इलेक्शन
इलेक्शन था, उनको लग रहा था कि अखिलेश यादव की हुकूमत बन जाएगी, तो उसमें चले गए थे, बीजेपी के खिलाफ बोल रहे थे। जब बीजेपी इख्तियार में आई तो आप बीजेपी के साथ चले गए और आप बीजेपी की को आप बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने ऐसी बात नहीं करी है। मुख्यमंत्री हमारे समझदार है, प्रधानमंत्री भी हमारे समझदार हैं, वो कभी ऐसी बात नहीं करेंगे कि मुल्क में कोई बात हो। अगर आपको लगता है तो आप कागज पेश करिए, कोई एक मुसलमान आपके खिलाफ खड़ा हो तो बताइए, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं। लेकिन आप इस तरह की छोटी लोकप्रियता हासिल करने के लिए आप एक समुदाय को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। एक जमाना था सर, देखिए आज मज़ारों में सर 70% मेरा हिंदू भाई आता मज़ारों पर। आप बताइए, ईद में मेरे हिंदू भाई हम लोग के साथ नमाज में खड़े होते हैं, ईद बकरीद में। तो आप इस अपनी इख्तियार को पाने के लिए दो समुदाय में झगड़ा करने की कोशिश न करें। मंदिर किसका, मस्जिद किसका है, संविधान मौजूद है, वो तय करेगा। बिल्कुल मौजूद है। और अगर आपको लगता है कि वहां पर गैर कानूनी तरीके से अवैध निर्माण किया गया, इंक्रोचमेंट किया गया है, तो आप कोर्ट जाइए। लेकिन ये जो भाषा इस्तेमाल की जा रही संजय निषाद की तरफ से, अगले 9वीं तक मस्जिद को ढा दी जाएगी, ये भाषा सही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का चर्चा में शरीक होने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, नोएडा से जुड़ी हुई आ रही है। यूपी एसटीएफ को मिली है बड़ी सफलता। एनसीआर क्षेत्र में ट्रकों में मोबाइल चोरी करने वाले गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें जो खास बात है वो ये है कि बांग्लादेश तक ये मोबाइल भेजे जाते थे। चोरी के मोबाइल अगरतला त्रिपुरा के रास्ते बांग्लादेश भेजे जाते थे। गैंग का सरगना सहित 5 गिरफ्तार किया गया है। 100 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ट्रक चालक की मदद से आरोपियों को किया गया गिरफ्तार आरोपियों से 2 कार और 9,500 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। तलपता गोल चक्कर से ग्रेटर नोएडा जाने वाले मार्ग के पास थाना सूरजपुर गौतम बुद्ध नगर से यह गिरफ्तारी हुई है। और बड़ी बात यह है कि यहां पर 100 मोबाइल फोन बरामद किए गए और इन 100 मोबाइल फोन को बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। तो बांग्लादेश भेज करके ये पैसे कमाते थे, लेकिन इसके पीछे कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। क्या इन मोबाइल फोन्स का किसी तरीके से गैर कानूनी काम में इस्तेमाल तो नहीं होता था, देश के खिलाफ गतिविधियों में तो इस्तेमाल नहीं होता था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें। प्रस्तुतकर्ता उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, NAC A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी। गाजियाबाद में बद्दो को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। ऑनलाइन धर्मांतरण की आरोपी की कोर्ट में हुई थी पेशी। मोबाइल जिहाद का आरोपी है बद्दो। आगरा में जिला अस्पताल के डॉक्टर की बाइक चोरी। 1 हफ्ते में जिला अस्पताल से 2 बाइक चोरी। आधा दर्जन से अधिक बाइक के टूटे ताले। चोर सीसीटीवी में कैद, लेकिन पुलिस गिरफ्त से दूर। गोंडा में नदी में नहाने के दौरान नदी में डूबने से 2 युवकों की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कुशीनगर में बदमाशों ने एक घर में की दिन दहाड़े लूट। बदमाशों ने होमगार्ड सहित पत्नी को किया घायल। बदमाशों ने घर में रखे नकदी और आभूषण लूटे। लूट के बाद बदमाश फायरिंग करते हुए फरार हुए। लखीमपुर खीरी में 2 बच्चों के विवाद पर मौके पर पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने किया हमला। मुजफ्फरनगर में बीजेपी सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जिलाध्यक्ष पर अनदेखी का आरोप लगाया। देवरिया में बीजेपी विधायक शलभ त्रिपाठी ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। सपा नेता द्वारा असुर वाले बयान पर किया पलटवार। अलीगढ़ में गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह ने सरकार की गिनाई उपलब्धियां। एसी बस में नमाज पढ़ने वाले के खिलाफ कार्रवाई का दिया आश्वासन। अमेठी में अज्ञात कारणों से घर में लगी भीषण आग। ग्रामीणों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रायबरेली पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने चुरुआ बॉर्डर पर हनुमान मंदिर में दर्शन किया। दयानंद पीजी कॉलेज में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया। कुशीनगर में बिजली व्यवस्थाओं से होगा सुधार। सांसद ने 250 करोड़ की लागत से विद्युत तारों को बदलने के कार्य का शुभारंभ किया। फतेहपुर में सरकारी पिस्टल चोरी करने वाला शातिर गिरफ्तार। सिपाही के घर से चोर ने 38 बोर की सरकारी पिस्टल और 30 कारतूस पर हाथ किया था साफ। प्रतापगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में जिला कारागार में बंदी की मौत। हाई प्रोफाइल राजेश सिंह मर्डर के मामले में 7 साल से जेल में बंद था उमेश सिंह। बस्ती में एसआई की मौत से हड़कंप। नींद की गोलियां खाने की वजह से मौत की आशंका। पुलिस लाइन में तैनात थे राजन मिश्रा। श्रीनगर खिरसू मोटर मार्ग पर दर्दनाक सड़क हादसा। चालक की मौत, कई घायल।
संभल में जेल से छूटे युवक ने सिपाही पर चाकू से किया जानलेवा हमला। साथ ही सिपाहियों ने आरोपी युवक को काबू कर गिरफ्तार किया। प्रस्तुतकर्ता उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून, NAC A+ accredited यूनिवर्सिटी।